एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैटी बोलता है, मैंने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रीइंकार्नेशन का फैसला किया जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है हजारों साल बाद। मेरा नाम है मैटियस और मैं अपनी फैमिली का थर्ड सन हूँ। मेरे अंदर सारे पिछले जन्म की यादें हैं जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसे स्पिरिट को कास्ट कर सकता हूँ जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता। वो बोलता है इस वर्ल्ड में सबको लगता है कि वर्ल्ड स्पेल सबसे बेकार है, यानी कि फोर्थ क्रिस्ट होना सबसे बेकार है, लेकिन इन्हें क्या पता फोर्थ क्रिस्ट असल में सबसे स्ट्रांग है। और मुझे पता करना है कि आखिर किसने इस फोर्थ क्रिस्ट के बारे में झूठी अफवाह फैलाई। अब हम वहीं से देखते हैं जहां हमने एपिसोड 1 की एंडिंग में देखा था। मैटी ने उस डीमन को अकेले ही हरा दिया होता है। वो नाइट्स उस डीमन की बॉडी को देख रहे होते हैं। नाइट्स का लीडर उन्हें बोलता है सब लोग इस डीमन की बॉडी से दूर रहो, क्या पता इसकी बॉडी में कोई ट्रैप हो, और बोलता है कि और कोई भी यहाँ के बारे में बाहर कोई बात नहीं बताएगा। वो नाइट्स भी मान जाते हैं। यहाँ पर मैटी खड़ा होता है, तभी उसके पास लूरी आती है और उसके गले लग जाती है और बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारे सामने एक डीमन था। तभी वहाँ पर अल्मा आती है और बोलती है लूरी तुम ये क्या कर रही हो। लूरी भी शर्मा जाती है। बाद में हम मैटी और प्रिंसिपल को देखते हैं। वो दोनों किंग के मेंशन के बाहर होते हैं। मैटी बोलता है ये तो बस आम सी बात है, इसके लिए किंग से मिलने की क्या जरूरत। तब प्रिंसिपल बोलते हैं ये आम सी बात नहीं है, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारी एज की किसी ने एक डीमन को अकेले ही मारा है। ये बात सुनकर मैटी बहुत हैरान होता है। बाद में हम मैटी और प्रिंसिपल को किंग के सामने देखते हैं। किंग प्रिंसिपल को बोलते हैं हमारी मुलाकात बहुत समय बाद हो चुकी है। प्रिंसिपल भी बोलते हैं हाँ माय लॉर्ड, हमारी मुलाकात बहुत समय बाद हो चुकी है। बाद में प्रिंसिपल बोलते हैं ये जो मेरे साथ है वही है हीरो। मैटी अपना इंट्रोडक्शन किंग को दे देता है और बोलता है मैं सेकंड रॉयल एकेडमी में पढ़ता हूँ और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। किंग बोलते हैं मैं तुम्हारी इस काम से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ, यानी कि कुछ जगह जहाँ पर तुम राज कर सकते हो। ये सुनकर मैटी बहुत शॉक होता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे कुछ जगह वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मैं वहाँ पर राज नहीं करना चाहता। मेरा पुनर्जन्म सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए हुआ है, मैं यहाँ पर अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। और वो किंग को बोलता है अगर आपको मुझे रिवॉर्ड देना है तो आप मुझे किसी और वे में दे सकते हो। किंग बोलते हैं ठीक है, फिर मेरे पास एक सॉर्ड है जिसे डबल एन्चेंट किया है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। किंग आगे बोलते हैं वो सॉर्ड मुझे जिस शॉपकीपर ने दी, उस शॉपकीपर ने कहा कि एक चाइल्ड ने उस सॉर्ड को एन्चेंट किया है और उस सॉर्ड पर डबल एन्चेंटेड लगी है, इसलिए मैं वो सॉर्ड तुम्हें देना चाहता हूँ। मैटी अपने मन में बोलता है हाँ मैं उस सॉर्ड के बारे में जानता हूँ, क्योंकि जिस शॉपकीपर की आप बात करे हो उस शॉपकीपर को मैंने ही सॉर्ड बना कर दी थी, इसलिए मुझे वो सॉर्ड नहीं चाहिए क्योंकि उसे मैंने ही बनाया था। बाद में मैटी बोलता है अगर आपको मुझे रिवॉर्ड ही देना है तो आप मुझे डिवीजन के अंदर का सामान दे सकते हो। किंग बोलते हैं लेकिन डिवीजन के अंदर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, क्या तुम्हें वहाँ से एन्चेंटेड स्टोन चाहिए जिसकी वजह से एन्चेंटेड की जाती है। मैटी बोलता है मुझे एन्चेंटेड स्टोन नहीं चाहिए, वहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें होती है जिसे रेयर माना जाता है मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। किंग भी इसके लिए मान जाते हैं। मैटी अपने मन में बोलता है इन सब लोगों को पता नहीं, लेकिन डिवीजन के अंदर बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे पास्ट लाइफ में बहुत सारे किंगडम लड़ा करते थे एक एक डिवीजन के लिए, पर यहाँ पर किसी को भी डिवीजन के बारे में ज़्यादा पता नहीं। किंग बोलते हैं ठीक है, डिवीजन के अंदर की चीज़ों को मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दे सकता हूँ। बाद में वो मैटी को बोलते हैं मुझे एक चीज़ में तुम्हारी राय चाहिए। मैटी बोलता है आपको कैसी राय चाहिए। किंग बोलते हैं हमारे किंगडम के 4 चूजन्स यानी कि 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस गायब हो चुके हैं और उनमें से एक कैप्टन भी था। बाद में मैटी बोलता है तो उनका क्या। किंग बोलते हैं मुझे लगता है कि वो भी डीमंस थे, क्योंकि तुमने जिससे उस डीमन को मारा वो भी गायब हो गए और उन्हें लगा कि उनका राज बाहर आ चुका, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। किंग आखिर में बोलते हैं कई सेंचुरी से हमारे साथ चूजन्स रहते आ रहे हैं, यानी कि हमारे साथ कई सेंचुरी से डीमंस रहते आ रहे हैं। मैटी अपने मन में बोलता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में इस दुनिया के सारे डीमंस को मार दिया था, लेकिन मेरे मरने के बाद कुछ डीमन बचे थे जिन्होंने इंसानों के साथ रहना चालू कर दिया और मैजिक के बारे में गलत अफवाह फैलाई, जैसे कि फोर्थ क्रिस्ट बेकार है और वर्ल्ड स्पेल के बारे में मिटा दिया, और मुझे यहाँ पर जितने भी डीमंस बचे हैं उन सबको मारना होगा। बाद में किंग बोलते हैं अब हमारे किंगडम से सारे डीमन शायद चले गए हैं, हमारा किंगडम अब डीमन फ्री हो चुका है। मैटी बोलता है अभी तो सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। किंग बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो। मैटी बोलता है अब यहाँ से सारे डीमंस चले गए हैं, लेकिन वो कब तक छुपेंगे, कभी ना कभी वो बाहर आएंगे, यानी कि अब वो जल्दी से जल्दी इस नेशन पर हमला कर इस नेशन को मिटाने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनकर किंग और प्रिंसिपल बहुत हैरान होते हैं। किंग पूछते हैं
मैटी से, अब हमारे पास कितना समय है? मैटी कैलकुलेशन करके बताता है, अब हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स है, उसके बाद डीमन की सेना यहाँ पर आ जाएंगी। किंग बोलते हैं ये तो बहुत कम समय है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? तभी मैटी बोलता है मेरे पास एक रास्ता है, हम इस किंगडम के आसपास एक बैरियर लगा सकते हैं, मैजिकल बैरियर, जिसकी वजह से डीमंस अंदर नहीं आ सकते, और उसे लगाने में मुझे 1 मंथ का समय लगेगा। मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि तुमने अकेले ही डीमन को मार दिया है, लेकिन इस किंगडम की उम्मीद सिर्फ तुम पर है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। मैटी बोलता है हाँ मैं कर लूँगा, मुझे बस सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स की मदद चाहिए होगी और मैं बीच बीच में सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड स्पेल के बारे में सिखा दूंगा। और मैटी वहाँ से चला जाता है। बाद में हम मैटी को देखते हैं, उसके साथ वहाँ पर सोल्जर भी होता है। सोल्जर बोलता है किंग ने हमें कहा है यहाँ से तुम जो चाहो वो ले सकते हो। मैटी वहाँ पर ढूंढता है और उसे वहाँ पर एक शॉर्ट दिखती है, जिसे मैटी बोलता है मैं इसे ले लूँगा क्योंकि पिछली लाइफ में मैंने इस शॉर्ट को बनाया था, पर ये शॉट बहुत पावरफुल है। मैटी उसे ले लेता है और जाते वक्त उसे वहाँ पर एक पेंडेंट दिखता है। मैटी उस पेंडेंट को भी ले लेता है और बोलता है इसे भी मैंने पिछली लाइफ में बनाया था, जिसकी वजह से हमारी मैजिकल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। फिर मैटी वहाँ से चला जाता है। अब हम सेकंड रॉयल एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स वर्ल्डलेस मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैटी बोलता है ये सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मैटी के पास लूरी और अल्मा आ जाती है। लूरी बोलती है हमें हेडमास्टर ने बताया तुम इस किंगडम के आसपास एक मैजिकल बैरियर लगाने वाले हो। मैटी बोलता है हाँ, और अभी मैं ड्यूजन जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से कुछ मटेरियल को कलेक्ट करना है। ड्यूजन का नाम सुनकर लूरी और अल्मा बहुत शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं वो तो बहुत खतरनाक जगह है। तभी मैटी को कुछ याद आता है और वो बोलता है हाँ, मुझे हमेशा से ड्यूजन में पार्टी बनाकर जाना था, पार्टी का मतलब टीम, इसलिए वो लूरी और अल्मा से पूछता है क्या तुम लोग मेरे साथ टीम बनाकर ड्यूजन के अंदर चलोगे? लूरी और अल्मा मैटी से पूछती है पार्टी का मतलब हम दोनों तुम्हारे साथ वहाँ पर चलेंगे? मैटी बोलता है हाँ, वो दोनों भी वहाँ पर जाने के लिए मान जाते हैं। अल्मा बोलती है लेकिन हम शॉर्ट से वहाँ पर मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते, इसलिए मुझे बो को लेकर आना होगा, लेकिन हम बो से पास वाले मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते। मैटी बोलता है इतनी सी बात है, इसलिए मैं तुम्हें एक एन्चेंटेड स्पेल बता दूंगा जिससे तुम पास वाले मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकते हो। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बाद में मैटी उन्हें एरो पर एन्चेंटमेंट करके दिखा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अल्मा बोलती है ये तो बहुत अमेजिंग था, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकती क्योंकि मेरा क्रिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। तभी मैटी उसे बोलता है तुम्हारा क्रिस्ट इसे कर सकता है। ये सुनकर अल्मा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है क्या तुम इसे मुझे सिखाओगे? मैटी बोलता है हाँ, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। अल्मा बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टी जरूर ज्वाइन करूंगी। लूरी मैटी के पास जाने लगती है और उससे बोलती है क्या तुमने अभी एन्चेंटमेंट कहा? और वो ऐसा कहते कहते मैटी के पास जाने लगती है। मैटी बोलता है हाँ, इसे एक तरह से एन्चेंटमेंट कह सकते हैं। लूरी बोलती है हाँ, मुझे भी ये सीखना है। मैटी बोलता है क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? लूरी बोलती है हाँ, मुझे एन्चेंटमेंट में इंटरेस्ट है, और अब मैंने तुम्हें एन्चेंटमेंट करते हुए देख लिया तो अब मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैटी भी मान जाता है और बोलता है तुम्हारा क्रिस एन्चेंटमेंट के लिए बहुत परफेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। लूरी खुश हो जाती है और बोलती है फिर तो मैं भी तुम्हारी पार्टी जरूर ज्वाइन करूंगी। हम ड्यूजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैटी ड्यूजन के बारे में सारी जानकारी लूरी और अल्मा को दे देता है और वो वहाँ से भागकर चला जाता है। और वो थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक मॉन्स्टर लेकर आ जाता है और वो अल्मा को बोलता है तुम इसी पर प्रैक्टिस करना, और वो उस मॉन्स्टर को वहाँ पर पत्थर पर रख देता है और अल्मा को बोलता है तुम इस पर उसी एन्चेंटमेंट का यूज़ करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। अल्मा भी वैसी करती है और वो एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को मार देती है। मैटी उन्हें समझाता है मॉन्स्टर मरने के बाद वहाँ पर एक मैजिकल स्टोन आता है, जिसकी वजह से हम एन्चेंटमेंट कर सकते हैं किसी भी स्वॉर्ड को या आर्मर को। वो दोनों भी समझ जाती है। बाद में अल्मा वहाँ से चली जाती है और मॉन्स्टर को मारने के लिए मैटी उसे जाते वक्त बोलता है अगर तुमने किसी मॉन्स्टर को मारा तो उसके मैजिकल स्टोन को जरूर कनेक्ट करना, उसकी वजह से हम एन्चेंटमेंट कर सकते हैं। अल्मा भी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लूरी बोलती है क्या तुम मुझे कास्ट एन्चेंटमेंट सिखाओगे? मैटी बोलता है हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज की जरूरत होगी। लूरी थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है क्या इसमें वक्त लगेगा? मैटी बोलता है नहीं, वो भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये बात सुनकर लूरी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। बाद में वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। मैटी उसे बताता है अगर तुम्हें खुद के वेपन बनाने हैं तो एक एन्चेंटमेंट स्पेल है जिसकी वजह से तुम खुद के वेपन्स बना सकते हो। बाद में वो दीवार के पास रुक जाता है और उस दीवार पर हाथ रख देता है और एक स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से वो दीवार ही टूट जाती है और वो उसकी ईंट को उठा लेता है और बोलता है अगर हमें कोई वेपन बनाना है
तो हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने यहाँ से ईंट को ले लिया। बाद में वो लूरी को आयरन भी बनाकर दिखा देता है और बोलता है आयरन से तुम्हारा फर्स्ट ट्राई होगा, इसलिए तुम अपना बेस्ट देना। लूरी भी बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी और लूरी भी वहाँ पर बहुत सारी शॉट्स को बना देती है और वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगती है। हम यहाँ पर अल्मा को देखते हैं जिसने बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उन सब के मैजिकल स्टोन को भी कलेक्ट कर लिया होता है। अल्मा बोलती है अब मेरे पास बहुत सारे मैजिकल स्टोन कलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो वहाँ से वापस चली जाती है और वो वापस आकर देखती है और बोलती है ये क्या है, क्या लूरी पागल हो गई है। हम लूरी को देखते हैं जो दीवार पर शॉर्ट्स को मारी होती है और वहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट्स पड़ी होती है और वो बहुत खुश होती है। लूरी अल्मा को एक आर्मर देती है और खुद भी पहन लेती है और बोलती है इसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया है। ये देखकर अल्मा बहुत खुश हो जाती है। अल्मा बोलती है ये आर्मर सच में बहुत ही अमेजिंग है और तुमने इसे अभी यहाँ पर बनाया है, ये तो बहुत ही ताकतवर लग रहा है। मैटी उन्हें बोलता है अब हम यहाँ से थोड़ा नीचे जाने वाले हैं। वो बोलते हैं मतलब। मैटी बोलता है अब हम 10th फ्लोर पर जाने वाले हैं। वो दोनों ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या हम सच में 10th फ्लोर पर जाने वाले हैं। मैटी बोलता है हाँ हम 10th फ्लोर पर जाने वाले हैं। बाद में वो तीनों 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं और वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। उनके सामने स्नेल्स टाइप मॉन्स्टर आ जाते हैं। लूरी बोलती है रुको मैं अपने फायर से इन सबको यहीं पर ही जला देती हूँ और वो उन सब पर फायर से हमला कर देती है, लेकिन फायर से उन्हें कुछ भी नहीं होता। अल्मा बोलती है रुको मैं ट्राई करती हूँ और अल्मा एक ही झटके में अपने एरो से सारे स्नेल्स टाइप मॉन्स्टर को वहीं पर ही मार देती है। बाद में वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। अल्मा अपने एरो से उस पर शूट करती है लेकिन उसे उससे कुछ भी नहीं होता। तभी लूरी अपने मैजिक से वहाँ पर कुछ एरो बनाती है और अल्मा उन एरो से उस मॉन्स्टर पर शूट करती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। मैटी बोलता है मेरे गले के अंदर जो पेंडेंट है, अगर कोई मॉन्स्टर मरता है तो उसकी एनर्जी को मेरा पेंडेंट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी एनर्जी को हमें दे रहा है, जिसकी वजह से हम तीनों की ताकत बहुत बढ़ रही है। तभी मैटी बोलता है यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है और उनके सामने एक उल्फ टाइप मॉन्स्टर आ जाता है। लूरी और अल्मा टीम वर्क करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही मार देते हैं। ये देखकर मैटी बहुत खुश होता है और उन दोनों की बहुत तारीफ करता है और बोलता है तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा टीम वर्क किया। मैटी उन दोनों के आसपास एक मैजिकल बैरियर लगाता है, जिसकी वजह से अगर कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर उनके पास आए तो उस बैरियर की वजह से उन्हें हार्म ना पहुंचाए और वो उन्हें बोलता है मैं यहाँ से थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। वो दोनों बोलते हैं थोड़ा मतलब। मैटी बोलता है कम से कम 25 फ्लोर तक। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं यहाँ का हाईएस्ट रिकॉर्ड 23 फ्लोर है और तुम 25 फ्लोर की बात कर रहे हो। मैटी वहाँ से नीचे चला जाता है, उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं लेकिन मैटी उन्हें मारकर और थोड़ा नीचे चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर मैटी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मैटी एक ही झटके में उन सबको मार देता है। मैटी बोलता है यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तभी मैटी के सामने एक स्नेक टाइप बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। मैटी और उसके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है लेकिन आखिर में मैटी उस पर बहुत ही ताकतवर हमला करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम लूरी और अल्मा को देखते हैं, वो दोनों बोलते हैं ये अर्थक्वेक के साथ था, यानी कि मैटी ने जिस उस मॉन्स्टर को मारा उसके मारने से यहाँ पर छोटा सा अर्थक्वेक आ गया। हम कुछ फ्लोर्स नीचे दो डीमंस को देखते हैं, उनमें से एक डीमन बोलता है क्या तुमने इसे फील किया, क्या ये बर्स्ट मैजिक था। दूसरा डीमन बोलता है ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन थी, इस जमाने में किसी ह्यूमन के पास इतनी ताकत नहीं कि वो इस मैजिक का यूज करे। हम मैटी को देखते हैं जो लूरी और अल्मा के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें बोलता है नीचे मुझे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मिला लेकिन मैंने अकेले उसे मार दिया। वो दोनों बोलते हैं कितना बड़ा। तभी मैटी उन्हें वो मॉन्स्टर दिखाता है और वो दोनों जिस उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो दोनों बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। हाँ मैं बोलता तो नहीं हूँ लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।